Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named The Indian Climate. बच्चों, आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया में यानी हमारे देश में किस टाइप का क्लाइमेट, किस टाइप का मौसम मिलता है. ओके, क्लाइमेट इज द यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस थ्रू आउट द ईयर विच हैज़ रिमेन्ड द सेम फॉर सेवरल ईयर्स. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक यूजुअल वेदर होता है, एक जगह का मौसम जो सालों साल तक एक जैसा रहता है और चेंज नहीं होता. बहुत सालों तक एक ही जैसा मौसम रहेगा. ओके, The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. जो क्लाइमेट है किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का, वो किन चीज़ों पर इफ़ेक्ट होता है? वो इफ़ेक्ट करता है उसकी लोकेशन पर, उसके ऑल्टीट्यूड यानी हाइट पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुंदर से कितनी दूरी पर है वो, एंड रिलीफ दैट इज़ रेनफॉल पर कि कितनी वहाँ बारिश होती है. देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इसीलिए अलग अलग प्लेसेस हैं इंडिया में, तो हमें जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग जगह का अलग अलग देखने को मिलता है. जैसलमेर एंड बीकानेर इन राजस्थान आर वेरी हॉट. राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर का एरिया बहुत गर्म है. वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड. कश्मीर में द्रास और कारगिल में बहुत कम टेम्परेचर होता है, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड होती है. कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. जबकि जो कोस्टल समुंदर के किनारे जो प्लेसेस हैं जैसे मुंबई और कोलकाता, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड. कोस्ट पर होने के कारण ये जगह हैं बहुत ह्यूमिड होती हैं यानी बहुत नमी वाली जगह है ये. मॉइसरम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर in राजस्थान. जैसे मेघालय में अगर हम मॉइसरम की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ होती है पूरे वर्ल्ड में. और अगर हम दूसरी जगह की इंडिया में बात करें, जैसलमेर का जो एरिया है वहाँ कोई बारिश ही नहीं होती है राजस्थान में. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ ह्यूज landmass which has different natural reasons because of its size and varied geographical features. India's climate is different in different parts of the country. तो बच्चे कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है इंडिया में, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं है. तो क्यों है ये ऐसा? क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और एक ऐसा लैंड मास है जो अलग अलग नेचुरल रीजन्स, अलग अलग जगह यहाँ मिलती हैं, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग जगह की हाइट है, इसकी जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो हर एक जगह के अलग अलग हैं. इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी हर एक पार्ट का अलग अलग है. One aspect of the climate of the Indian subcontinent is that it is generally very hot over most of the area during summer. एक कॉमन फीचर क्या है यहाँ क्लाइमेट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, कि गर्मियों के टाइम पर ज़्यादातर जो इंडिया की एरियाज़ हैं, इंडिया में जो जगह हैं वो गर्म होती हैं. The hot summer is followed by the monsoon which forms a very important part of the climate of the subcontinent. और जब गर्मियाँ आती हैं उसके बाद क्या आ जाता है? मॉनसून आ जाता है, जिससे फिर से एक चेंज हो जाता है क्लाइमेट में. द मैप गिवन इन प्रीवियस पेज शोज द डायरेक्शन ऑफ द समर मॉनसून विंड्स. As the winds blow over the sea, they pick up a lot of moisture. The moisture-bearing winds bring rain to our country. However, all parts of India do not get the same amount of rain during the monsoon. फर्स्ट पेज पे आप टर्न करोगे, वहाँ पिक्चर आप देखोगे, वहाँ पर आपको विंड की डायरेक्शन दिखाई गई है. जो मॉनसून है वो मॉनसून हवाओं के कारण आती है. मॉनसून क्या करती हैं वो हवाएं? वो जब समुंदर के ऊपर से गुजरती हैं तो पानी को खींच के क्लाउड बना लेती हैं. ठीक है, बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर भर लेते हैं, उससे क्लाउड बन जाते हैं और पूरे इंडिया में बारिश होती है उससे. ओके, तो
However, all parts of India do not get the same amount of rain during the monsoon. मानसून से इंडिया में बारिश आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इंडिया के सारे पार्ट्स में मानसून से ही बारिश आती है या मानसून के टाइम पे हर जगह सेम बारिश होती है. वही डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन सी जगह पर वो सिटी या स्टेट है. ओके, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के क्लाइमेट को समझने के लिए उसको अलग अलग क्लाइमेट रीजन में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट है हाईलैंड क्लाइमेट. हाईलैंड नाम से ही पता लग रहा है कि ये हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं जो हाईलैंड, ऊंची लैंड यानी माउंटेन में जो क्लाइमेट होता है. दैट इज कूल समर, रेन इन द मॉनसून एंड अ वेरी कोल्ड विंटर. कैसा होता है हाईलैंड का क्लाइमेट? कूल समर होती हैं एंड रेन होती है, मॉनसून के टाइम पर बारिश होती है, और विंटर जो है सर्दियों का मौसम बहुत ठंडा होता है. द माउंटेन्स हैव अ हाईलैंड क्लाइमेट. और हाईलैंड में कौन सा एरिया आता है? माउंटेन्स का. माउंटेन्स पर आप जाते हो जब यहाँ गर्मियाँ होती हैं प्लेन्स में, तो आप हाईलैंड यानी माउंटेन्स पर जाते हो, क्योंकि वहाँ जो गर्मियाँ हैं, समर है, बहुत कूल होती हैं. ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. Humid subtropical climate, hot summer and rain which is heavier in the east than in the west, and a cool winter. The Great Northern Plains have a humid subtropical climate. The northern and hilly areas are colder. Humid subtropical climate यानी बीच के एरियाज में जो होता है, हॉट समर गर्मियों में गर्मी होती है, रेन होती है जो कि ईस्ट में ज़्यादा होती है, वेस्ट में बहुत कम होती है, विंटर ठंडी होती है. इस टाइप का एरिया कहाँ होता है? इस टाइप का एरिया मिलेगा आपका, इस टाइप का जो क्लाइमेट है वो आपका मिलेगा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में. ओके, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है यहाँ. नॉर्दर्न एंड हिली एरियाज आर कोल्डर. और नॉर्दर्न और हिली एरियाज हैं वो कोल्डर होती हैं, ठंडी होती हैं. अब थर्ड क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं, एरिड, दैट इज ड्राई क्लाइमेट. हॉट समर with very little or no rain in the monsoon followed by a cold winter. The climate of the desert region is arid. Arid climate नाम से ही पता लग रहा है, arid means dry, जहाँ पर बारिश नहीं होती. Hot summer with very little or no rain. बहुत गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मानसून में कोई बारिश नहीं होती है. जो कोल्ड विंटर के बाद मानसून आता है, पूरे इंडिया में बारिश होती है. एरिड क्लाइमेट में यानी एरिड एरियाज़ में कोई बारिश नहीं होती है. और ऐसा क्लाइमेट कहाँ मिलता है आपको? ऐसा क्लाइमेट मिलेगा डेजर्ट में. ओके, राजस्थान में यानी मरुस्थल में. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है सेमी एरिड, दैट इज सेमी ड्राई क्लाइमेट. Semi-arid, hot summer, a little more rain than the desert region and a cool winter. The climate of the Indian Plateau region in semi-arid. Indian Plateau का जो climate है वो semi-arid में आता है. हॉट समर होती है और बहुत कम बारिश होती है. ठीक है, जैसे डेजर्ट में हॉट समर होती है बट नो रेनफॉल होती है, यहाँ हॉट समर सेम होती है पर बारिश होती है पर बहुत कम होती है, और कूल विंटर होते हैं. तो दिस क्लाइमेट इज सेमी एरिड क्लाइमेट. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. हॉट समर, रेनी मॉनसून एंड ड्राई विंटर, लेस कोल्ड देन द नॉर्थ. The southeastern coastal region has a winter monsoon. Most of the western coastal plains has a tropical wet and dry climate. कहाँ मिलता है ये आपको? मिलेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है या फिर साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उस एरिया में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है. यहाँ पर गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और विंटर जो है वो ड्राई और कूल होती हैं. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. Tropical wet climate, hot summer with the very rainy monsoon. There is not much of a winter. The island region have tropical wet climate. कौन से एरिया में, कौन से रीजन में क्लाइमेट होता है बच्चों? ये होता है आइलैंड में जो क्लाइमेट होता है. आइलैंड, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, वहाँ पर आपको मिलेगा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. हॉट समर विद द वेरी रेन मॉनसून. यहाँ पर गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और बारिश में, मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट.
The climate of a place affects the food habits, clothing and way of living of the people. अब जैसा जिस एरिया का क्लाइमेट होगा बच्चों, तो वहाँ के लोगों की फूड हैबिट को अफेक्ट करेगा वो क्लाइमेट, लोगों की क्लोथिंग, क्या कपड़े वो पहनना चाहते हैं, क्या कपड़े वो पहनेंगे उस क्लाइमेट में, एंड वे ऑफ लिविंग ऑल्सो, और कैसे उन्हें रहना चाहिए, इन चीज़ों को अफेक्ट करता है. Hence, in India, different states have different way of living. इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, हर एक जगह पर रहने वाले लोगों का अलग अलग रहने का तरीका है. Their food, their clothes, vegetation, occupation, etc. are different depending on the climatic zone of that area. उनका खाने का या कपड़े पहनने का या पेड़ पौधे खेती करने का तरीका या ऑक्यूपेशन, उनका काम धंधा, ये सारा डिपेंड करता है उनके क्लाइमेट पर. The unique cycle of season is common to all parts of our country. एक यूनिक साइकिल ऑफ सीज़न है जो पूरे इंडिया में फॉलो होती है. 4 टाइप के सीज़न हैं. फर्स्ट है विंटर सीज़न, जो दिसंबर से फरवरी के बीच का जो है मौसम, उसको विंटर सीज़न का नाम दिया गया है. नेक्स्ट इज समर सीज़न बिटवीन मार्च टू मई. थर्ड इज मॉनसून सीज़न बिटवीन जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच के जो महीने हैं वो आपके मॉनसून सीज़न के हैं. नेक्स्ट है ऑटम सीज़न. अक्टूबर टू नवंबर के जो मंथ्स हैं, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर यानी 2 मंथ हैं, वो आपके ऑटम सीज़न में आते हैं. ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं विंटर सीज़न की. The coastal areas are comparatively warm as compared to other areas. Winter season यानी सर्दी का मौसम, इसमें कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्र के किनारे जो शहर हैं या स्टेट्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वो वार्म होते हैं अदर एरियाज़ के मुकाबले. हर जगह इंडिया में ठंड होती है, लेकिन कोस्टल एरिया वार्म होते हैं, उस टाइम ज़्यादा ठंडे नहीं होते. There is heavy snowfall in the Himalaya mountain ranges. विंटर सीज़न में हिमालय में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है. साउथ इंडिया रिमेन्स कूल while the sandy regions of राजस्थान is cold at night. साउथ इंडिया जो है वो ठंडा रहता है, मौसम अच्छा रहता है वहाँ, लेकिन जो राजस्थान का सैंडी एरिया है राजस्थान में, वहाँ पर क्या होता है, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है विंटर सीज़न में, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वो नाइट जो है, रात का मौसम वो ठंडा हो जाता है. नेक्स्ट है समर सीज़न. समर सीज़न यानी गर्मी का जो मौसम है. द कोस्टल एरियाज आर लेस hot during summers due to the influence of cool winds coming from the sea. कोस्टल एरियाज़ जो है वो इतना गर्म नहीं होता गर्मियों में भी. क्यों नहीं होता? क्योंकि ठंडी हवाएं सी से वहाँ आती हैं. In the desert region it is extremely hot and the weather is unbearable. डेजर्ट में, मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्म मौसम होता है कि लोगों से सहन नहीं हो पाता. Some parts of India like Assam get small amount of rainfall during the summer season. कुछ इंडिया के कुछ पार्ट में, जैसे कि असम है, वहाँ पर बारिश होती है गर्मी के मौसम में. In the northern plains and southern plateau region, the general weather remains hot and dry during the summer season. और नॉर्दर्न प्लेन में और सर्दर्न प्लेट्यू में जो मौसम है वहाँ का कैसा रहता है, गर्म और सूखा रहता है. ओके, अब हम बात करते हैं रेनी सीजन की. रेनी सीजन, बरसात का जो मौसम आता है. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट. राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर इज रेनफॉल बाय द मिडल ऑफ जुलाई. रेनी सीजन में क्या होता है, जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ईस्टर्न कोस्ट में कम होती है. राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है. इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर इज़ रेनफॉल बाय द मिडल ऑफ जुलाई. और जुलाई के मिड में बाकी जितने भी कंट्री में जो पार्ट्स बचे हैं वहाँ पर खूब बारिश होती है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑटम सीजन की. ऑटम सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू इंडिया.
ओके, अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है, बारिश के मौसम के बाद जो मॉनसून विंड जो बारिश लेके आया था वो वापस मेनलैंड से वापस सी की तरफ मूव करती हैं। दिस सीजन इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मॉनसून्स, और ऑटम सीजन को रिट्रीटिंग यानी मॉनसून का वापस जाना, रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। ऑटम सीजन में जब वापस मॉनसून वापस समुद्र की तरफ जाते हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको ये चारों सीज़न के बारे में समझ आया होगा बच्चों। इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।